बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा और समृद्ध राज्य था, विजयगढ़। उस राज्य का राजा राजा वीरसेन बुद्धिमान तो था, पर धीरे धीरे अहंकार की चादर में लिपटता जा रहा था। उसे लगता था कि दरबार के चमचों की हाँ में हाँ ही प्रजा की सच्ची आवाज है। राजा के राज्य में एक गांव था, सत्यपुर। छोटा सा गांव, पर लोगों का दिल बड़ा। वहाँ रहते थे एक वृद्ध दंपति, हरिदास काका और लक्ष्मी अम्मा, जिनका जीवन अब दूसरों की मदद में बीतता था। वहाँ एक आदमी भी था, बुधराम, जो हल जोतता, बैल चलाता और दिन भर मिट्टी से सोना उगाता। गांव में एक साधु बाबा भी थे, स्वामी अनंतराम, जो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते और जो भी उनके पास आता उसे दो बातें और एक मुस्कान देकर भेजते। गांव के बीचों बीच एक घमंडी और ताकतवर सेनापति सुरवीर सिंह भी रहता था, जो खुद को गांव का राजा समझता था। एक दिन राजा वीरसेन ने दरबार में ऐलान किया, मैं सच्चे लोगों की तलाश में गांव-गांव जाऊंगा, लेकिन पहचान नहीं बताऊंगा। जो गांव मुझे सच दिखाएगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। राजा ने आम आदमी के कपड़े पहने, धोती, एक पुराना झोला और सिर पर पगड़ी। बिना किसी को बताए वह सत्यपुर पहुंच गया। गांव में घुसते ही पहली टक्कर सेनापति सुरवीर सिंह के साथ हुई। सुरवीर ने उसे देखा और कहा, अबे ओ बटोही, यहाँ क्यों आया? अगर रहना है तो मेरी गायों को चारा देना होगा। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, जी मालिक। दिन भर काम करवाया गया, शाम को सूखी रोटी और ठंडा पानी फेंका गया। राजा चुप रहा। उसने सोचा, यह ताकत है पर इंसानियत नहीं। अगले दिन थका हारा स्वामी अनंतराम के पास गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजा थक गए ना? दरबार से चलकर जब जमीन पर पैर पड़ते हैं तो असली गर्मी महसूस होती है। राजा चौंक गया। आपने पहचान लिया? तुम राजा हो, पर अभी सिर्फ पहचान वाले हो, पहचानने वाले नहीं। देखो और खुद को पहचानो। राजा ने उनसे आशीर्वाद लिया और फिर गांव की गलियों में निकल गया। वहां उसे भूख लगी। वह एक छोटे झोपड़े के बाहर बैठ गया। झोपड़ी से वृद्ध दंपति हरिदास और लक्ष्मी निकले। अम्मा बोली, बेटा थके हो क्या? अंदर आओ, थोड़ी खिचड़ी है, खा लो। राजा भावुक हो गया। वो जानता था कि इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसे आधा हिस्सा दे दिया गया। रात को बिछावन दिया गया और सिर पर हाथ फेरते हुए अम्मा बोली, बेटा नाम नहीं पूछा पर दिल से अपना लगा। राजा की आंखों में पानी था। सुबह होते ही राजा गांव के बीचों बीच खड़ा हुआ। वहां उसे मिला बुधराम, एक आम किसान जो खेत से लौट रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से राजा कैसा होना चाहिए? बुधराम बोला, राजा वो जो हमारी जैसी जिंदगी जी सके, जो धूप में हमारे साथ खड़ा हो और बारिश में बिना छत के हमारी तकलीफ समझे। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर राजा यह नहीं करता तो क्या वो राजा कहलाने लायक है? बुधराम मुस्कुराया, फिर तो वो बस सोने की कुर्सी पर बैठा मूर्ति है। राजा मुस्कुराया, पर इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, नम्रता थी, असली पहचान और फैसला। राजा ने गांव को छोड़ने से पहले सभी को चौपाल पर बुलाया और खुद को असली रूप में प्रकट किया। लोग चौंक गए। सेनापति सुरवीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने सबकी ओर देखा और बोला, इस गांव ने मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी दिखाई, सच्चाई, सुनने का अभाव। यहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह वृद्ध हो या गरीब, सत्य बोलने से नहीं डरा। ये गांव मेरे राज्य का आईना है। फिर राजा ने आदेश दिया, हरिदास और लक्ष्मी अम्मा को जनसेवा, सम्मान और जीवन भर की देखभाल। बुधराम को खेती की आधुनिक सुविधाएं और ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया गया। साधु अनंतराम को राज्य के आध्यात्मिक सलाहकार का पद दिया गया। सेनापति सुरवीर सिंह को 1 साल के लिए ग्रामीण सेवा का आदेश मिला, ताकि वह अहंकार छोड़कर नम्रता सीख सके। राजा ने जाते जाते गांव वालों से कहा, राजा मैं पहले भी था, लेकिन इंसान आज बना हूँ, तुम्हारे कारण।
इस गांव का नाम अब ज्ञानपुर होगा, क्योंकि यहाँ सच्चा ज्ञान मिलता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के बीच रहकर उनकी भाषा समझे। ताकत और पद से नहीं, बल्कि सेवा, सच्चाई और सरलता से ही कोई बड़ा बनता है।